नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। नमस्कार बलजीत जी। जी, आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो मेरे आत्मीय हैं, मेरे पितृवत हैं, इसलिए नहीं कि और भी लोग हैं जो बहुत राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि पुनर्जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और मैं इन चीज़ों को बहुत मानता हूँ। तो मेरे इनसे इनकी प्रज्ञा, बुद्धि और इनके ज्ञान की वजह से मैं सबसे ज़्यादा इनका प्रशंसक हूँ। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुशील पंडित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए बलजीत जी। जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार को आप भविष्य में किस रूप में देखते हैं? ये मतलब मेरा पहली जिज्ञासा है कि आप सरकार को, क्योंकि रिपीट हुई है सरकार और पीछे जो अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स होती थी, आज वर्तमान में कहीं न कहीं अंकुश लगा है और भारत में एक नई दिशा में बढ़ा है। तो आप वर्तमान सरकार को भविष्य में क्या किस रूप में देखते हैं? आपका आशय केंद्र की सरकार से है? जी, मेरा केंद्र की सरकार से। केंद्र की सरकार बहुत सी अपेक्षाओं के साथ आई। 8 वर्ष होने को आए हैं। उसे दूसरा कार्यकाल भी मिला और अधिक बहुमत और बड़े जनादेश के साथ मिला। बहुत से ऐसे कार्य हुए जिससे पूरा देश प्रफुल्लित है। मेरे लिए उसमें अनुच्छेद 370 सबसे उल्लेखनीय कार्य रहा इस सरकार का। अन्य कुछ क्षेत्रों में भी इस सरकार ने कुछ सफल प्रयोग किए हैं। विशेषकर इस देश के निर्धन वंचित वर्ग को जीवन यापन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनमें से एक बहुत बड़ा और उल्लेखनीय कार्य है। जीवन के कुछ न्यूनतम स्तर को आश्वस्ति के साथ देना, चाहे वो बिजली पहुंचाना हो, सर पर छत देना हो, शौचालय हो, या फिर इस भयंकर महामारी के काल में जीवित रहने लायक अन्न हो, स्वच्छ पेय जल हो, इस सब की उपलब्धता हमारी माताओं बहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन हो रसोई में, आरोग्य हो। जीवन तहस नहस हो जाते हैं जब एक बार अस्पताल का बिल घर आता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुझे सीधे सीधे उपेक्षा दिखती है और वह है हिंदू हित के कार्य। भेदभाव बढ़ा है। पहले तुष्टीकरण होता था, अब लगता है कि मानो सरकार ही हमारा धर्मांतरण कराने पर तुली हुई है। करोड़ों छात्रवृत्तियां केवल मुसलमानों को दी गईं। ब्याज मुक्त ऋण, स्पर्धा परीक्षाओं में कोचिंग, नए नए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उर्दू और इस्लामिक स्टडीज को एक विकल्प के रूप में देना, ये सब
एक बहुत चिंताजनक निर्णय लिए गए हैं इस सरकार द्वारा। कश्मीर में धरातल पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग कश्मीर की त्रासदी के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हैं, उनको फिर से वरीयता देना, उनको प्रामाणिकता देना, और जो वहां के पीड़ित हैं, न्याय से वंचित हैं और 32 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं, उनकी त्रासदी को स्वीकार तक न करना। आज भी आधिकारिक रूप से हमें प्रवासी कहा जाता है, माइग्रेंट, जबकि हम जिहाद के पीड़ित और सामूहिक संहार के शिकार हैं, हिंदू हनन के शिकार हैं। अंग्रेजी में इसे जेनोसाइड कहते हैं। इस त्रासदी को मान्यता न मिलना, इसकी पुष्टि न होना और इसके अपराधियों का कोई किसी न्याय प्रक्रिया के तहत कोई दंड विधान न होना, कोई मुकदमा न चलना, ये अत्यंत क्षोभ का विषय है और ये अपेक्षा नहीं थी इस सरकार से। अनुच्छेद 370 हटाया, लेकिन उसके कुछ अत्यंत विकृत प्रावधानों को डोमिसाइल पॉलिसी के तहत राष्ट्रपति की राजपत्रित अधिसूचना जारी करके पुनर्स्थापित किया गया, ये जानते हुए भी कि 2011 की जनसांख्यिकी सेंसस जो है उसमें घपला है, उसी के आधार पर डिलिमिटेशन करना, जबकि नई सेंसस की रिपोर्ट जल्दी ही उपलब्ध होगी, वह कार्य चल रहा है। जो दोषी थे इस अव्यवस्था के, इस अपराध के, इस भयंकर त्रासदी के, उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं चला है। सरकार की ओर से कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है, किसी नीति की घोषणा नहीं हुई है, कोई प्रस्ताव तक अभी विचाराधीन नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत व्याकुल करने वाली विषय है, जबकि अपेक्षा थी कि यह सरकार इन विषयों को प्राथमिकता देगी। सर, मन से कहते हैं कि व्यक्ति जुड़ा होता है, मन के तार, तो व्यक्ति की पीड़ा, आप हमेशा जब भी बोलते हैं, मैं आपको टीवी पर देखता हूं, जब भी बात होते हैं आपकी पीड़ा झलकती है। बाकी कुछ लोग इसका व्यापार करते होंगे, लेकिन आपकी पीड़ा मैंने देखी है और व्यक्तिगत जब भी मिलता हूं तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। 370 का जवाब आपने दे ही दिया है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो घाटी रही वो वेद मंत्रों से उच्चारित हो, और कश्मीर जैसी जगह जो स्वर्ग कहा गया है, अगर उसमें वेद मंत्र नहीं हो और हमारे हिंदू समाज के लोग नहीं हो तो उसका कोई महत्व नहीं बच जाता है। तो आपको लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार के पास तो कश्मीरी पंडितों की, हमारे भाइयों की पुनर्स्थापना की कोई खाका है उनके पास? देखिए, वह सब तभी संभव होगा जब उसके लिए अनुकूल वातावरण होगा। ऋषि विश्वामित्र को दशरथ के दरबार आना पड़ा था दशरथ कुमारों को ले जाने के लिए, क्योंकि वे भी अरण्य में अपने वेद मंत्रों का, अपने चिंतन मनन का, अपनी तपस्या का
वहन निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। राक्षसों का वध किए बिना किसी भी संस्कृति का, किसी भी परंपरा का संसाधन संभव नहीं है। उनके रहते हुए ये सब समानांतर चल ही नहीं सकता। और जब उन्हीं का दिल जीतने लग जाए कोई सरकार, तो फिर सांस्कृतिक पुनर्नयन की कोई सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड दिखता है, आडंबर लगता है। जी जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की सर। मैं इससे बिल्कुल हमारे सब लोग जानेंगे कि वर्तमान सरकार की नीति को। लेकिन सर, एक प्रश्न मेरे मन में आपकी ही इस बात से उभर रहा है जिसको मैंने नोट नहीं किया था। ऐसे क्या कारण रहे कि रातों रात कुछ दिनों में, क्योंकि अभी कश्मीर फाइल एक मूवी आई, उसमें हिंदुओं के पलायन और ये सब दिखाए गए, इस पे बहुत विवाद अभी हो रहा है। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि ऐसी कौन सा कारण रहा कि एक संसद थी, जैसा कि आप खुद भी कहते हैं, और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स थी हमारे पास। कोई टेररिस्ट, कोई देश अगर इंटरफेयर करता है आपके मामलों में, या कोई टेररिज्म इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को, तो आपके पास सशक्त सेना थी, राज्य की पुलिस थी। चलिए, मैं मानता हूं कुछ 370 की मजबूरियां थी, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा उसमें जाके की जाती है। तो ऐसा क्या कारण रहा सर? ये अभी भी लोग इसके भ्रम से नहीं निकल पा रहे हैं। कि जब व्यवस्था में भीतर से एक शिकंजा कसा हो, उस पर एक विकृत मानसिकता का आधिपत्य हो, तो आप कितना ही लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, मानवाधिकारों का राग अलापें, उसका उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और वो मूल्य घाटी के हिंदू समुदाय की बलि देकर चुकाया गया। राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार चल रही थी कांग्रेस के राजीव गांधी के समर्थन से। देश में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी सरकार चल रही थी भाजपा के समर्थन से। कश्मीर में सेना का सेनापति, जिसे आप कोर कमांडर कहिए या नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कहिए, वो थे जनरल जकी। उनके पिता निजाम की आर्मी में ब्रिगेडियर थे, निजाम हैदराबाद। न पुलिस डिप्लॉय की गई, न केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए, न सेना को हमें सुरक्षित करने के आदेश दिए गए। ये पूरी की पूरी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय से मजिस्ट्रेट तक, संसद से पंचायत तक, पूरा का पूरा अफसरशाही तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था मानो एक मिली भगत की दुर्भिसंधि में थी। और जो कुछ करना चाहिए था निहत्थे निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए, वह नहीं किया गया, बल्कि उसकी जानबूझकर अनदेखी हुई। ऐसी परिस्थितियों में जब सामने ऑटोमेटिक राइफल्स हों, कलाशनिकोव, ग्रेनेड्स हों, संख्या बल इतना प्रतिकूल हो, और राज्य व्यवस्था ने अपना पल्ला झाड़ लिया हो, तो हमारे पास अपने बूढ़े माता पिता और बच्चों के प्राण बचाने, परिवार की महिलाओं की अस्मिता बचाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था।
और हमें विभत्स जघन्य अपराध करके निष्कासित किया गया। जी सर, मेरा अभी वर्तमान में, क्योंकि ये फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी की, और इस फिल्म को लेकर बहुत विवाद बढ़ा है। अक्सर ये आरोप अभी लग रहा है, दो खेमों में समाज बंट गया है। एक कहता है कि 2024 के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है और बनाई जाती रहेंगी। लेकिन फिल्म में आप उस फिल्म से, क्योंकि आपने उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से देखा है, मैं अभी देख रहा था, क्योंकि बिट्टा कराटे के बारे में आपने पहले भी जिक्र किया है। वो व्यक्ति वीडियो में कह रहा है कि मैंने अपने दोस्त को मारा, मैं अपने माँ बाप को भी मार देता, मुझे ऑर्डर मिलता। वो अलग अलग उसमें घूमता रहा। फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का उसको जो भी पद दिया गया। फिर वर्तमान जो सरकार है, इसने एनआईए ने जांच करके अभी वो अंदर है। लेकिन इतना गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा, उसने खुद वीडियो में कन्फेस किया, उसके बावजूद कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। ये क्योंकि अगर दिल जीतना हो तो अब सजाएं क्यों देंगे, और यहां तो सजा नहीं दी गई, दोष सिद्ध नहीं किया गया, तो एक तरफ उन्हें तो सत्ता ने अपनी गोद में बिठाकर पाला है। ये स्कूल ड्रॉप आउट बिना किसी व्यवसाय नौकरी के फल फूल कर भूपति हो गए हैं, टाइकून हो गए हैं, और सरकारी प्रश्रय पाकर वहां के सोशल आइकॉन्स हो गए हैं, हीरोज हो गए हैं। तो सरकार ने इनके सैकड़ों जघन्य अपराध, सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, लूट, डकैती, यहां तक कि वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और उसके 4 साथियों की जघन्य हत्या, इस सब को किनारे कर दिया। दुनिया भर घूमने के लिए पासपोर्ट दिया, इनके हवाई टिकट, होटल के बिल, गाड़ी में पेट्रोल, सुरक्षा, यहां तक कि अमेरिका में जाकर इलाज कराना, इस सब के खर्चे उठाए गए आपके और मेरे कर के पैसे से। तो जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे बलजीत जी, जिस व्यवस्था से अपेक्षा हो कि आतताई को दंड देगी, वही आतताई की सबसे बड़ी प्रश्रयदाता बन जाए, तो आप किससे शिकायत करेंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे? सर, एक प्रश्न मन में उभर रहा है, बस इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और है। संसद की क्या प्रतिक्रिया थी जब हमारे कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ? आंख मूंदे बैठे थे सब। उस समय जब हमारा निर्वासन हो रहा था, निष्कासन हो रहा था, देश भर में शिला पूजन चल रहा था। और नई नई सरकार आई थी। हर शनिवार को समर्थक दल और सरकार के नेता बैठ करके विचार विमर्श करते थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ा जिसमें हम लोगों की व्यवस्था पर कोई विशेष निर्णय लिया गया हो। हां, जगमोहन जी को गवर्नर बनाकर भेजा गया और उन्हें 6 महीने भी नहीं टिकने दिया गया, वापस बुला लिया गया। परिस्थितियां विकट होती चली गईं और सरकारी स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर हमारे प्रति भी उदासीनता बढ़ती चली गई। हमारे कष्टों से निरपेक्ष थी ये व्यवस्था। हाँ, कश्मीर को संभालना है तो कुछ महीनों बाद वहां पर सेना की तैनाती हुई,
कुछ नए निर्णय लिए गए, क्योंकि साफ दिखता था कि पाकिस्तान कश्मीर हथियाने की ओर बढ़ चला है। लेकिन उस सब का सबसे भयंकर संताप और उत्पीड़न जिस समुदाय ने झेला, उसके प्रति संवेदना शून्य रही यह व्यवस्था, ये सरकारें। बल्कि जब हम मानवाधिकार आयोग में गए 1994 में, तो सरकार ने लिख करके दिया कि हम लोग अपनी मर्जी से निकले घाटी से। ऐसा पाखंड, ऐसा अपराध तब की व्यवस्था ने किया। सर, मेरा प्रश्न था कि अभी मैं विधानसभा की दिल्ली की कार्रवाई देख रहा था। अरविंद केजरीवाल एक मस्खरेपन से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार पद पर है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में टैक्स फ्री की हैं दिल्ली में। तो कश्मीर फाइल्स, क्योंकि ठीक है, लोगों में गुस्सा था, उस पीड़ा को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। इस फिल्म के माध्यम से वो पीड़ा लोगों की उभरी, तो लोगों की ये मांग थी कि इसको टैक्स फ्री। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री, एक स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरह से उपहास करे या कहे कि यूट्यूब पे डाल दीजिए, या जो ये आप, इसको लगता है ये कोई सही आचरण है, या हमारे नेताओं को, मतलब क्या कहें, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर कोई क्या कहे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे नेतृत्व, हमारी व्यवस्था के शीर्ष पर ऐसी मानसिकता विराजमान है जो इतने निम्न स्तर की है, इतनी संवेदना शून्य है, और इतनी पाखंडी है। आज तक उस पर किसी तरह का कोई क्षमा याचना की हो, खेद व्यक्त किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस पर तू मैं चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मुर्गों की लड़ाई चल रही है। मतलब ये राजनीतिक द्वंद्व से अधिक कुछ नहीं है। हाँ, आपको त्रासदी नहीं दिखती, आपको केवल अपना राजनीतिक लाभ हानि दिखती है, और अपना राजनीतिक राग द्वेष सिद्ध करना है। उसके अतिरिक्त हम लोग वरीयता में, प्राथमिकता में कहीं नहीं है। यह इस देश की त्रासदी है और इस भविष्य के प्रति चिंता को रेखांकित करती है कि आगे हम किस ओर जा रहे हैं और कैसे नेतृत्व में के पीछे जा रहे हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न बस, कि संघ की क्या भूमिका रही, क्योंकि हिंदू हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर हेडगेवार द्वारा, और लगातार ये कहता रहता है संघ। मैं भी बहुत जुड़ा रहा लोगों से, आज भी मैं, ऐसा नहीं है कि संघ से नहीं जुड़ा हूं, इसको बहुत डीपली मैंने स्टडी किया है, जुड़ता हूं, देखता हूं। लेकिन जब इतना बड़ा पलायन हो रहा था, तो संघ का इसकी क्या भूमिका रही? संघ के संभाग प्रचारक साल भर से घाटी नहीं गए थे। पूरा 1999 वो घाटी नहीं आए थे, जम्मू में टिके रहे थे। शीर्ष स्तर पर उनसे पूछा गया कि बताया क्यों नहीं, क्योंकि संघ के पूरे सिस्टम को पता ही नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने वाला है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो संघ का नेतृत्व था, वो इसको ढक रहा था, छुपा रहा था, इस पर लीपापोती कर रहा था। यद्यपि मुझे कहना चाहिए, और मैं स्वीकार करता हूं, कि जब समुदाय का निष्कासन हुआ तो संघ की ही पहल पर कुछ सहायता
शिविरों का कुछ की व्यवस्था, इस सब के लिए एक अभियान चला। इस सब पर थोड़ा हाय तौबा हुई और शायद ही कोई अन्य संगठन सामने आया हो जिस स्केल पर, जिस आकार प्रकार में संघ ने, स्वयंसेवकों ने इसमें अपना योगदान दिया, समय दिया, राशि दी, संवेदना से जुड़े। वो तो खैर उस समय शरणार्थियों को थोड़ा राहत पहुंचाने का काम था, लेकिन जो मूल कारण है, जो मूल विषय है, उस पर संघ के शीर्ष से जिस तरह की अवधारणाएं सुनने को मिलती हैं, मैं हतप्रभ हूं जब ये सुनता हूं कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, या इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, या उन लोगों ने अपने पूर्वज नहीं बदले, केवल पूजा पद्धति बदली है, या हम सबका डीएनए एक है। ये एक बार नहीं, बार बार कहा गया। मुझे समझ नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो आने वाला संकट है, जो शत्रुबोध धीरे धीरे बन रहा है और लोग अपनी अपनी आत्मरक्षा की इच्छा या तैयारी में लगे हैं, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, उनको किस भ्रम में रखने की तैयारी है? उनमें कौन सी भ्रांति डाली जा रही है? आप उनकी रक्षा की गारंटी लेने नहीं चाहते और उन्हें आत्मरक्षा के लिए भी प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि उनको एक भ्रम में डाल रहे हैं, किसी आने वाले सौहार्द, सद्भावना, शांति के आभास में उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। ये क्या भूमिका अपनाई है संघ के शीर्ष ने? इसके कितने घातक परिणाम होंगे, कभी सोचा भी है? बहुत चिंता का विषय है सर। ये जब हमने भी सुना था तो बहुत पीड़ा अनुभव की थी, और बहुत सारे लोगों ने की थी, आप जैसे विचारक और दार्शनिकों ने। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया सर, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और सभी को ये आपका मैसेज जाएगा, जितने लोगों तक। मुझे उम्मीद है कि जो भावी पीढ़ी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जो अपने युवाओं के लिए, वो देखिए, देश परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन विवेक की कमी मुझे थोड़ी लगती है। वो भी जागृत होगा जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, अपना सुख चैन त्याग कर। और मुझे जो सबसे अच्छी आपकी बात लगती है, वैसे मैं अक्सर कहता हूं जब भी कहीं चर्चा होती है, कि आप निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखते हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपने फिर से अपने मन की बात बिल्कुल हृदय को खोल कर रखा है। तो आपने देखा कि ये सुशील जी ने अपनी पूरी पीड़ा और सारी चीजें बताई, तो आशा करते हैं कि आप इनको फॉलो करिए, इनको सुनिए। इनको सुनने मात्र से आपके ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मैं निरंतर इनको सुनता हूं, अपना मार्गदर्शक भी मानता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई जिस भी तरह से आत्मीय है। सर, अपना स्नेह सदैव बनाए रखिएगा। जिस कार्य में जुटे हैं, ईश्वर उसकी प्राप्ति करवाए, और आप एकदम स्वस्थ और दीर्घायु रहे। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बलजीत जी।